हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर बूस्टर अड्डा फिरोजपुर। आज हम इस वीडियो में 11 से 20 जुलाई के टॉप 100 एमसीक्यूज का पार्ट 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 1 से 10 जुलाई के करंट अफेयर टॉप 100 एमसीक्यूज की हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी, पहले जाकर वो वीडियो देखेंगे। तो देखते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। In July 2025, on whose 125th birth anniversary did the Department of Post release a commemorative postage stamp? एक पोस्टेज स्टैम्प रिलीज किया गया है जुलाई 2025 में। किसी की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। तो क्वेश्चन में पूछा गया किसकी थी ये 125वीं बर्थ एनिवर्सरी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। फर्स्ट का आंसर है सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, which union minister launched the operational guidelines for of the aspirational DMF program aiming to align district mineral foundation initiative with national development priorities? ये होता क्या है जी एस्पिरेशनल डीएमएफ प्रोग्राम? ये होता है जी मतलब फंड्स कलेक्ट करना, जिससे क्या होता है कि माइनिंग रिलेटेड इफेक्टेड एरिया होते हैं ना, उनकी रिलैक्सेशन के लिए फंड्स कलेक्ट करते हैं। ठीक है जी। तो ये किस मिनिस्टर ने ऑपरेशन लॉन्च किया गया? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है, श्री प्रहलाद जोशी। और प्रहलाद जोशी जी कौन है? हमारे मिनिस्टर ऑफ कोल्स एंड माइन, कोल एंड माइंस। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Who has been appointed as the new executive director of Federal Bank? फेडरल बैंक के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? वी वेंकटेश्वरन। और इसके एमडी कौन है जी? फेडरल बैंक के एमडी अगर पूछे हमसे, वो है जी कृष्णन वेंकट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Which experienced cyber security professional has recently appointed as the Deputy Chief Information Security Officer? एसबीआई के नए डिप्टी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? बबीता बीपी, बबीता बीपी। ठीक है। और एसबीआई के अगर आपसे चेयरमैन पूछे कौन है जी? छल्ला श्रीनिवास सुल्लू सेट्टी। चेयरमैन है जी छल्ला श्रीनिवास सुल्लू सेट्टी, एसबीआई के चेयरमैन। और डिप्टी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर नियुक्त किया गया है बबीता बीपी को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट सबमिटेड इट्स एनुअल रिपोर्ट 2023 टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Under which article of Indian Constitution is the NCSC mandated to submit report to President? मतलब किस आर्टिकल के अंतर्गत एनसीएससी को अपनी रिपोर्ट्स जो है राष्ट्रपति को सबमिट करनी होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास बी, आर्टिकल 340। अगला क्वेश्चन है जी, Who has been reappointed as the chairperson of Cellular Operator Association of India? इन्हें दोबारा से नियुक्त किया गया है। कौन है जी ये? 6 का आंसर है सी, अभिजीत किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which ministry has signed an MOU with BITS Pilani to launch cyber security development program? किस मिनिस्ट्री ने MOU साइन किया है बिट्स पिलानी के साथ? 7 का आंसर है डी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसके मिनिस्टर कौन है जी? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं जी हमारे अश्विनी वैष्णव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which commodity exchange has become the first in India to launch electricity future contracts aimed at helping participants manage price volatility in power sectors? ये किस कमोडिटी एक्सचेंज ने पहले लॉन्च किया है, फर्स्ट इंडिया में लॉन्च किया है? इसका आंसर है जी इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन रेलवे एंड डैश एंड साइन एन एमओयू टू इंस्टॉल मशीन विजन बेस्ड इंस्पेक्शन। एक न्यू इंस्पेक्शन सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, मशीन विजन बेस्ड, एआई के द्वारा होगा ये। आजकल सब कुछ एआई की तरफ से हो रहा है। एंड मशीन लर्निंग एम्ड एट इंप्रूविंग ट्रेन सेफ्टी, ट्रेनों की सुरक्षा के लिए ऑटोमेटिक रोलिंग स्टॉक मेंटेनेंस के लिए लॉन्च किया गया है। इंडिया और इंडियन रेलवे और किसने ये किया है एमओयू साइन आपस में? रेलटेल कॉर्पोरेशन, रेलटेल कॉर्पोरेशन ने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर द न्यू डायरेक्टिव इश्यूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर,
सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज मस्ट मैंडेटरी रूट ऑल पेमेंट्स अबव 75 करोड़ थ्रू विच प्लेटफॉर्म फ्रॉम जुलाई 16 2025। ये नई गाइडलाइन के अनुसार जो है मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो 75 करोड़ से ज्यादा पेमेंट होगी वो किस माध्यम के थ्रू होनी चाहिए। 12th का आंसर है सी, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली इंडिया हैज बीन अवॉर्डेड द होस्टिंग राइट्स ऑफ विच टू मेजर आईएसएसएफ शूटिंग इवेंट्स। कौन से दो होस्ट किए हैं इन्होंने आईएसएसएफ शूटिंग इवेंट्स इंडिया ने अभी अभी, जिसका उन्हें अवार्ड दिया गया है। कंबाइंड वर्ल्ड कप 2027 एंड जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2028 ये आयोजित करने जा रहा है, ठीक है जी, इंडिया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर। किन्हें नियुक्त किया गया है जी? प्रिया नायर को, हिंदुस्तान यूनिलीवर के न्यू एमडी एंड सीईओ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच पुलिस स्टेशन हैज बिकम द, देखिए पहला पुलिस स्टेशन है जिसे आईएसओ ये सर्टिफिकेट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट दिया गया है, भारत का पहला पुलिस स्टेशन है, ठीक है, जिसे ये सर्टिफिकेट दिया गया है। तो ये किस पुलिस स्टेशन को दिया गया है जी? आर्थुनकल पुलिस स्टेशन कहाँ पे है जी? ये केरला में, आर्थुनकल पुलिस स्टेशन केरला। क्वालिटी मैनेजमेंट फर्स्ट ऐसा पुलिस स्टेशन है जिसे आईएसओ का ये सर्टिफिकेट दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच फेस्टिवल हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट फेस्टिवल बाय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किसे अपना स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर कर दिया है? वो है जी गणेश उत्सव। गणेश उत्सव स्टेट फेस्टिवल है अभी महाराष्ट्र का। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है जी। इस बार की थीम पूछी गई है पॉपुलेशन डे 2025 की, क्या रहेगी? ठीक है जी, तो इसका आंसर है empowering young people to create the families they want in a fair and hopeful world। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द रिलीज ऑफ 1066 करोड़ फॉर फ्लड एंड लैंडस्लाइड इफेक्टिव एरिया। ये वाले एरिया लैंडस्लाइड से इफेक्ट हुए थे और फ्लड से। विच स्टेट रिसीव द, किस स्टेट को इनमें से सबसे ज्यादा अमाउंट इसमें से दी गई है? तो इसका आंसर है जी असम। असम को सबसे ज्यादा अमाउंट इसमें से मिली है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए नेस्ट है एक, ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंदर ये काम करती है। उन्होंने यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप करके एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है तलाश, ए प्रोग्राम टू सपोर्ट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में ना जो ट्राइबल स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके रिलेटेड ये लॉन्च किया गया इनिशिएटिव तलाश। तो इसकी तलाश की फुल फॉर्म हमसे पूछी गई है, क्या है क्वेश्चन में? तो इसका आंसर है जी ट्राइबल एकेडमिक लर्निंग एंड सपोर्ट हब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंपनी हैज साइंड एन एमओयू विद नेस्ट टू प्रोवाइड। अभी देखिए पीछे हमने क्वेश्चन पढ़ा है नेस्ट का, ठीक है, किस कंपनी ने ये एमओयू साइन किया है नेस्ट के साथ, ठीक है जी, जिसमें ये अपॉर्चुनिटीज ट्राइबल यूथ को प्रोवाइड की जाएगी। 18th का आंसर है बी, टाटा मोटर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट हैज वन द आईईएसए इंडस्ट्री एक्सीलेंट अवार्ड 2025। किसे मिला है? बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड ये अवार्ड मिला है। तो ये अवार्ड दिया गया है जी तमिलनाडु, ठीक है जी। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है जी? अगर हमसे पूछा जाए, आर.एन. रवि। सीएम कौन है जी? एम.के. स्टैलिन। और तमिलनाडु की कैपिटल क्या है जी? चेन्नई। ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, जरूर करनी है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में लगे ना कि हाँ इससे रिलेटेड ये स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है जीके का, तो उसको जरूर करके जाना है, छोड़ना नहीं है। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आजकल ट्रेंड बन गया है कि बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है, कुमार मंगलम बिरला रिसेंटली ज्वाइन द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ विच इंटरनेशनल फोरम। इन्होंने एक इंटरनेशनल फोरम की एग्जीक्यूटिव कमेटी को ज्वाइन किया है, तो उसका नाम पूछा गया है क्वेश्चन में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया है आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के साथ, ठीक है जी। टोटल वैल्यू कितनी है जी जो इन्वेस्टमेंट हुई है? ये है जी 300 मिलियन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, असम कैबिनेट
सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के अंदर है, अप्रूव्ड द लॉन्च ऑफ गज मित्रा स्कीम। गज मित्रा स्कीम को लॉन्च किया है, एलिफेंट्स के रिलेटेड है, ठीक है। ये व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गज मित्रा स्कीम लॉन्च बाय, ये क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। असम गवर्नमेंट ने जो गज मित्रा लॉन्च की है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है जी एड्रेस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु इनॉग्रेटेड द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर। किसने इनॉग्रेट किया है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर? सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मीरठ में। तो इसका आंसर है हमारे पास सूर्य प्रताप शाही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिल व्हाट डेट हैज द टेन्योर ऑफ यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन एक्सटेंड कर दी गई है एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर। किस डेट तक कर दी गई है यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन की जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड किस डेट तक किया गया है? 22 अगस्त 2026 तक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रजाप्ता कोहली हैज रिसेंटली अचीव्ड ए सिग्निफिकेंट बाय बिकमिंग द इंडियन बोर्न डिजिटल क्रिएटर टू बी फीचर्ड इन इनॉग्रल 2025 टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में इनका नाम आया है जी 2025 के प्रजाप्ता कोहली का। व्हाट इज द नेम बाय व्हिच शी इज पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया पे या यूट्यूब इंस्टाग्राम पे किस नाम से जानी जाती है? इनका वहां पर नाम है जी मोस्टली सेल, सी आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ल्ड हॉर्स डे कब मनाया जाता है? हॉर्सेस का डे भी मनाया जाता है, ये पूछा गया है कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को, वर्ल्ड हॉर्स डे। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कमेमोरेशन ऑफ 1995 जेनोसाइड इन स्रेब्रेनिया ऑब्जर्व्ड। एक ये जेनोसाइड हुआ था, हत्याकांड हुआ था, ठीक है जी, उसका भी एक डे मनाया जाता है। तो ये नरसंहार भी बोलते हैं इसे। कब मनाया जाता है जी? 27वें का आंसर है बी, 11 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कितनी पेनल्टी आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर लगाई है फॉर वायलेटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स ऑन ग्रांटिंग ए टर्म लोन? इससे रिलेटेड इन पे ये पेनल्टी लगाई गई है, तो कितनी पेनल्टी है क्वेश्चन में पूछा गया है? 4.88 लाख की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, which organization has signed a 3-year MOU with Handball Association of India to broadcast। अब हैंडबॉल जो है ना गेम होती है, आपको पता होगा, जिससे हाथ से बॉल को नेट के दोनों तरफ पास किया जाता है, दोनों तरफ प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये एमओयू साइन किया है हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ? 29वें का आंसर है सी, प्रसार भारती। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डीआरडीओ और आईएएफ ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट की है जिसका नाम है बीवी राम, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है जी। द मिसाइल वाज इक्विप्ड विद ए स्टेट ऑफ आर्ट इंजीनियर्स रेडियो फ्रीक्वेंसी है, इसमें ये टेक्नोलॉजी डाली गई है। और ये किसने डिजाइन की है क्वेश्चन में पूछा गया है? इसका आंसर है जी हमारा डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अगर चीफ पूछे आपसे कौन है जी? डीआरडीओ चीफ, यहां लिख देते हैं, डीआरडीओ के चीफ समीर वी कमाल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया इन नेटवर्क ऑफ 12 हिस्टोरिकल फोर्ट्स फ्रॉम द 17th to 19th सेंचुरी हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय यूनेस्को। इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको दर्जा दिया गया है। हाउ मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिया हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कितनी अब प्रॉपर्टीज हो गई है इंडिया की? अकेले इंडिया की पूछी गई है, तो इसका आंसर है हमारे पास सी, 43, ठीक है जी। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है जी? यूनेस्को की फुल फॉर्म है जी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यह है यूनेस्को की फुल फॉर्म। Who was confirmed with the Hem Bahadur Mullah Award 2080 in recognition of his contribution to judicial leadership and institution reform in Nepal? किसे दिया गया है जी ये पुरस्कार? कल्याण श्रेष्ठा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर एनपीसीआई डाटा फॉर जून 2025 which UPI application retained its dominant position with the highest market share
2025 जून में किस यूपीआई प्लेटफॉर्म से सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की गई है एनपीसीआई के अकॉर्डिंग? तो ये की गई है जी सबसे ज्यादा फोन पे से। फोन पे ने जून में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है। Which of the following African country had its rainforest of the Arsiana removed from the UNESCO list of world endangered during the 47th session after successful conservation efforts to protect biodiversity and combat illegal logging? ठीक है जी, तो ये कौन सी साइट है जी? 34th का आंसर है सी, मडगास्कर, अफ्रीका वाली साइड है ये। ठीक है जी, इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द आर्सियाना का जो टाइटल है यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडेंजर से रिमूव कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ हाई इंटेंसिटी सिक्योरिटी ऑपरेशन? देखिए अभी अभी आपको पता होगा पहलगाम में बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हुआ था, हत्याकांड हुआ था। ठीक है जी, उसके बाद से इंडियन आर्मी ने ना अमरनाथ यात्रा को सक्सेस और सेफ बनाने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। तो उसका नाम पूछा गया है, उसका नाम है जी ऑपरेशन त्रिनेत्र। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इंडिया विल होस्ट इट्स फर्स्ट एवर इंटरनेशनल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस। भारत की पहली इंटरनेशनल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस जो है 11 से 13 सितंबर को ऑर्गेनाइज करने जा रहा है दिल्ली में। इसकी थीम पूछी गई है, क्या है जी? 36 का आंसर है सी, रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लिगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज इसका मतलब क्या होता है जी? इसका मतलब होता है कि हैंड रिटन, देखिए हैंड रिटन या हैंड प्रोड्यूस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, और हैंड प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स, इनको बढ़ावा देगा। ठीक है जी, ये इसका मतलब मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज का। अगला क्वेश्चन है इंडिया नेवल शिप जो है पार्टिसिपेट करने जा रही है पासेक्स नेवल एक्सरसाइज जो है ग्रीन के साथ होने जा रही है, और ये इसमें दूसरी कंट्री एक और पार्ट लेगी, यूके। ठीक है जी, और इस नेवल शिप का नाम क्या है जो इसमें पार्ट लेगी पासेक्स एक्सरसाइज में? इसका नाम है जी आईएनएस टबर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द नेम ऑफ सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय एआईआईए टू सेलिब्रेट सुश्रुता जयंती इन 2025? ठीक है जी, क्या नाम है इस सेमिनार का? एआईआई ने जो कंडक्ट किया है इसका नाम है जी शैल्यकॉन 2025, शैल्यकॉन 2025। In which Indian city did Union Minister Sarabanda Sonowar inaugurate? Union Minister Sarabanda Sonowar ने सेकंड बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्क्लेव को जो है इनॉग्रेट किया है, जिससे क्या होगा कि मैरीटाइम कोऑपरेशन जो है एनहांस होगी, मरीन लाइफ समुद्री जीवन के रिलेटेड। ठीक है जी, तो कौन सी सिटी में ये किया है? ये किया गया है जी विशाखापट्टनम। ठीक है, बिम्स्टेक पता ही होगा आप सबको क्या होता है जी? बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और बिम्स्टेक में जो बे ऑफ बंगाल के ऊपर डिपेंडेंट कंट्रीज है ना वो आती है, जिनमें कंट्रीज कौन कौन सी है जी? बांग्लादेश बिम्स्टेक के अंदर जो कवर होती हैं। ठीक है जी, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ये कंट्री है जो बिम्स्टेक में कवर की जाती है, बे ऑफ बंगाल के ऊपर जो डिपेंडेंट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ महाराष्ट्र इज 20,000 स्क्वायर फीट स्किल डेवलपमेंट सेंटर बीइंग प्लान्ड बाय? किस सिटी में ये प्लान किया गया है सेंटर 20,000 स्क्वायर फीट का? ठीक है जी, तो ये प्लान किया गया है नागपुर में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इंटरनेशनल डे ऑफ होप, उम्मीद का दिन, ये भी मनाया जाता है। देखिए कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को, इंटरनेशनल डे ऑफ 15 जुलाई के दिन हम होप रख सकते हैं, इसको याद करने की ट्रिक। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैक्ट सैंड एंड डस्ट, देखिए किस किस तरह के दिन मनाए जाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट फ्रॉम, जो रेत के तूफान आते हैं ना उनसे निपटने के लिए भी दिन मनाया जाता है, उनकी अवेयरनेस के रिलेटेड। और ये कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास मलाला डे, मलाला यूसुफजई को आप सभी जानते होंगे, काफी न्यूज में रही है। इनके रिलेटेड एक डे मनाया जाता है, इनकी बहादुरी को
मतलब अप्रिशिएट करने के लिए, या जो इन्होंने महान काम किए हैं उसके रिलेटेड। और ये कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, मौलाना यूसुफजई डे। Which is the largest privately owned bank is Taiwan that has recently applied? ताइवान का एक बैंक जो है ना, इंडिया में अपनी एक ब्रांच खोलने जा रहा है गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। ठीक है जी। और इस बैंक का नाम क्या है जी? सीटीबीसी बैंक। सीटीबीसी बैंक, जिसकी फुल फॉर्म है जी चाइना ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला है जी ए रा हरिकृष्णन, एक 24 ईयर ओल्ड चेस प्लेयर फ्रॉम चेन्नई है। उन्होंने रिसेंटली एक माइलस्टोन अचीव किया है, ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। किस नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के लिए जुलाई 2025 में? ये बने हैं जी 88 नंबर। ठीक है। और इन्होंने किसे हराया था? इन्होंने हराया था जी जूलियस मोजार्ट को। इनको हराकर ये 88 में भारत के ग्रैंड मास्टर बने। How much funding has IIFL Home Finance secured from Asian Infrastructure Investment Bank? कितनी फंडिंग ली है जी IIFL होम फाइनेंस ने AIIB से? 100 मिलियन की फंडिंग ली है। Who has won the men's single title at Wimbledon 2025? विंबलडन 2025 का मेंस सिंगल टाइटल इस बार किसने जीता है जी? जेनिक सिनर ने। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन? के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है जुलाई 2025 में? डॉक्टर अभिजात सेठ। द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट जो है हमारी, इन्होंने 4 एमिनेंट पर्सनालिटीज को राज्यसभा में आर्टिकल 80 के तहत जो नॉमिनेट किया है। ठीक है जी। जिसमें क्या होता है कि आर्टिकल 80 के अंदर जो है प्रेसिडेंट 4 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा में, जिनकी स्पेशली नॉलेज हो, मतलब लिटरेचर में हो, साइंस में हो, आर्ट में हो या सोशल सर्विस में हो, प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है जी। ये पॉलिटी में हमें पढ़ाया जाता है। अब पूछा गया है इनमें से किसे 4 में से नहीं नॉमिनेट किया गया? ठीक है जी। तो इसका आंसर है मीनाक्षी जैन को। बाकी हर्ष भी श्रृंगला, उज्जवल निकम और सी सदानंद मास्टर, इन तीनों को नॉमिनेट किया गया। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हिस्टोरिक मोमेंट फॉर क्लब फुटबॉल, व्हिच टीम वन द फर्स्ट एवर 32 टीम एडिशन ऑफ फीफा क्लब वर्ल्ड कप इन 2025? किसे डिफीट किया? PSG 3-0 इन फाइनल हेल्ड इन यूएसए में हुआ था। कौन सी टीम ये जीती थी 32 टीम एडिशन ऑफ फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का? मैनचेस्टर सिटी। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 11 से 20 जुलाई के टॉप 100 एमसीक्यूज का पार्ट 1, जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस को कवर किया है। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे हमें और ऐसी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिले। और हमारे चैनल करियर बूस्टर अड्डा फिरोजपुर को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।